कौन अमीर होना चाहता है, जो अमीर होना चाहता है, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना करता है, सुकून भरी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो ये है वीडियो उनके लिए। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि आप कैसे अमीर हो सकते हैं, कौन सी आते अपना कर और कौन सी आते छोड़ कर। तो चलिए आज का ब्लॉग करते शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। चलिए आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बच्चे हैं तकरीबन 7 बजे का टाइम है। मैंने ना नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन मियाँ साहब के कपड़े कर रही हूँ प्रेस। आज है जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे का मुबारक दिन है आज। तो आप ही नहाएं धोएं, जुम्मा पढ़ने जाएँ या घर पे पढ़ें, मर्द हैं तो बाहर जाएँ। तो सबसे पहले तो खुशहाल ज़िंदगी और दौलतमंद बनने की सबसे पहले तो यही है, सुकून हासिल करने का तरीका तो यही है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ वक्त पर अदा करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ी बहुत घर में बचत करें। बचत कैसे करते हैं, जैसे मेरी मिसाल ले लें। मैं सुबह 7 बजे मियाँ साहब के कपड़े प्रेस करती हूँ। सुबह के टाइम हमेशा मैं सुबह के टाइम कपड़े प्रेस करती हूँ। सुबह के टाइम मोटर लगाती हूँ, टैंकी भरती हूँ। सुबह के टाइम पानी वाला काम मैं करती हूँ। सरकारी पानी आ रहा होता है तो हमारे बिल की काफ़ी बचत हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप बचत करें तो उसको इन्वेस्ट करें, उसको घर में जोड़ी ना रखें, उसको इन्वेस्ट करें, किसी कारोबार में करें, छोटे मोटा काम करें। औरतें हैं जो घर में छोटा मोटा उसके काम कर सकती हैं, मर्द हैं तो कुछ ज़्यादा सा करके उसका बाहर काम कर सकते हैं। इन्वेस्ट करें, उसको जोड़ के घर में ना रखें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो घर में ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, महंगाई इतनी है, वो ऐसे ही ख़त्म हो, इसको कारोबार में लाएँ, ठीक है। और तीसरी ये बात कि आपने अपनी सोच को रखना है, अपना ऊंचा रखना है। ये नहीं कहना कि बस ये अल्लाह ताला का वादा है कि जो हम जिसका हम गुमान करते हैं वही हमें चीज़ मिलती है। तो क्यों ना हम अच्छा गुमान करें, अल्लाह ताला से अपनी औकात के मुताबिक ना मांगे, अल्लाह की शान के मुताबिक मांगे, क्योंकि वो बहुत ही शानों वाला रहीम व करीम है। तो अच्छी सोच रखें, तो अच्छा रखें। और जब भी आपको कोई आमदनी आए, तनख्वाह वगैरह आए या आपके कारोबार में पैसा आए, तो उसकी 10% आप अल्लाह के नाम का लाजमी निकालें। जैसे 100 रुपया, उसमें 10 रुपये अल्लाह के नाम के आप लाजमी निकालें, उसको आप रखें और उसको ईमानदारी से अपने किसी गरीबों में दे दें, किसी टीमों में दे दें, अपने रिश्तेदारों में खर्च करें, किसी को भी अल्लाह का नाम का वो दे दें, ठीक है। तो इससे भी अल्लाह ये हो जाता है अल्लाह ताला से कारोबार करना। देखा कितनी ये 3 बातें तो आप लाजमी करनी। और चौथी बात ये कि आपने अपनी जो हमें अल्लाह ने रिज़्क दिया, ये हमारा अकेले का नहीं, इसमें दूसरों का हिस्सा है। हो सके तो मिल बांट के खाएँ, किसी की मदद कर दें, किसी के स्कूल की फ़ीस दे दें, किसी को कपड़े दे दें। और अपनी जो अलमारियाँ उनको देखें, उनमें कौन से कपड़े चेक करें, कौन से आपने काफ़ी देर से नहीं पहने। अगर आपने पहने तो पहने, नहीं तो किसी को अच्छी हालत में कपड़े दे दें, ठीक है। बर्तन देखें, बर्तन भी फालतू चीज़ें, घर में जितनी फालतू कार कबाड़ चीज़ें सारी आप निकाल दें। कहते हैं पुराना जाएगा तो नई चीज़ आएगी। तो बखीली ना करें, कंजूसी ना करें, मिल बांट के खाएं, सबका ख्याल रखें। और सेहत पे कभी समझौता ना करें। अच्छी चीज़ लाएँ, चाहे थोड़ी लाएँ, जैसे कि ऑयल हो गया, घी हो गया, अच्छी क्वालिटी का लेकर, चाहे थोड़ा लेंगे, थोड़ा हंडिया में डाल लें। अब बचत करने के बहाने आप थोड़ी सस्ती चीज़ ले आएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। वही खा के आपका गला ख़राब होगा, पेट ख़राब होगा, दूने पैसे आपको डॉक्टर को देने पड़ेंगे। आटा हो गया, आटा पर चक्की का आटा लेके, खालिस आटा लेके, ये हम जो बाज़ार का आटा वाइट आटा खाते हैं, दूसरा इससे तो भूख भी नहीं मिटती और पता भी नहीं चलता। और जो हम चक्की का आटा हम लेके एक रोटी आप खाएंगे तो आपकी उसकी भूख भी आपकी मिटेगी और पेट भी आपका बराबर रहेगा। आप सेहतमंद भी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे तो जाहिर है आपकी बचत होगी, दवाइयों से आपकी जान छूटेगी। ये भी कितनी बड़ी बचत है। और दूसरी बात, गरीबों वाली सोच से छुटकारा हासिल करें। गरीब पैसा जमा करता है, बचत करता है ना, वो कहता है बस जमा कर लूँ या बैंक में इसका मुनाफा थोड़ा सा आता रहेगा। नहीं, आपने इन्वेस्ट करना, रिस्क लेना है। गरीब लोग ना रिस्क नहीं लेते, अमीर लोग रिस्क लेते हैं। चलो भी मुनाफा हमारा होगा भी, चलो कमी होगी भी तो चलो फिर दोबारा हम कर लेंगे, फिर हो जाएगा सही। तो इसलिए आप ना लाजमी कारोबार में पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें। यानी कि आपको पैसा ना कमाना है, भाई पैसा आपको कमा के दे, ठीक है। ये तो होगी आज की बात है। तो ये देखिए अरबी गोश्त मेरा देखें बातों बातों में बनकर हो गया है तैयार। बहुत हेल्दी, बहुत ही टेस्टी मैंने बनाया है अरबी गोश्त। फिर साथ साथ मैंने आपके घर के काम भी किए हैं, बर्तन धोए, हर चीज़ की है। तो जुम्मे का टाइम हो गया, बज गए हैं 2, तो मैं मियाँ के आने तक हंडिया पक जाएगी। और आपने मेरी बातों को गौर से इन पे गौर भी करना है और अल्लाह सारा दे आपने कारोबार लाजमी करना है। और जो आपके घर फालतू चीज़ किसी गरीब को दो, किसी ज़रूरतमंद को दें, उसके दिल से दुआएं निकलेंगी। और दुआएं बहुत काम आती हैं, दुआएं तो बहुत ही ज़्यादा काम आती है ना। तो हमें दुआओं की भी ज़रूरत है और इसके साथ कोशिश की भी ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करें, हिम्मत ना हारें, ठीक है। साफ़ सुथरा रहें। जैसे अमीर रहते हैं, आपके पास लिबास नहीं, उसको लिबास को अच्छी तरह इस्त्री करें, इस्त्री करके तरीके से पहने। चाहे आपने बाहर जाना नहीं जाना, घर में भी साफ़ सुथरे रहें, बाहर भी साफ़ सुथरा रहें। और क्या उसे कहते हैं,
और अपना म्यारी ज़िंदगी बुलंद करें, क्योंकि आप अपना म्यारी ज़िंदगी बुलंद करेंगे। अपना जब नया सूट पहने, नई जूती पहने, कितनी खुशी होती है, चीज़ों में एनर्जी होती है एक किस्म की ना। तो जब हम ये नई चीज़ें लेते हैं, पुरानी चीज़ों में पुरानी यादें, ये हमारी इस वक्त की बनी, इस वक्त की बनी है, फिर वो आगे हमें बढ़ने नहीं देती। हम नई चीज़ पहनेंगे, हमारे दिल में जज्बा पैदा होकर कि हम और काम करें, हम इससे भी अच्छा रहें, इससे भी अच्छा हो जाए, तो अल्लाह ताला उसमें बरकतें डालता जाता है फिर, ठीक है ना। आगे हमारा हमें नए नए आइडिया देने शुरू कर देता है, और ऐसे 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 हमें आइडिया मिलते हैं ना, इस दिमाग की वजह से हम सोच भी नहीं सकते। और कुछ जब हम मेहनत करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह के साथ कारोबार करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे रास्ते खुद ब खुद हमवार करता जाता है, आसानियाँ आती जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने शुक्र को अपनी ज़िंदगी में लाजमी अपनाएं। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, उठें बैठें, खाएं पिएँ, सोएं जागें, बीमारी से उठें, सेहतमंद हों, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो अल्लाह ताला देखिए आपको कहाँ कहाँ से नवाजेगा। इसके साथ आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।